एक्चुअल क्लास में भी निकालना सीखें, है ना। क्लास में निकालने का 2 टेक्निक अभी आप सीख चुके हैं। पहला टेक्निक था कि 0.5 माइनस करने का, और सेकेंड यानी L1 में 0.5 माइनस करने का और L2 में 0.5 प्लस करने का। ये पहला टेक्निक हुआ एक्चुअल क्लास में लाने का। दूसरा टेक्निक ये देखें, अगर इस प्रकार से होगा तो डायरेक्ट आपको 1000, 2000, 3000 करके बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में आप एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में निकालना सीखे। आप क्या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में निकालना सीखे? अधिक बढ़ते क्रम में होगा, जिधर से बढ़ रहा हो ऊपर संख्या से बढ़ रहा। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का होगा, क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट बनाए, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, ठीक है। और 10 के बाद 11 क्वेश्चन बन जाएगा हम लोग का, है ना। सेम प्रोसेस से बनेगा, क्लास में क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंसी भी ठीक है। 11 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 13 और 14 भी बन जाएगा। और 14 क्वेश्चन का A और B दिया हुआ है, दोनों बन जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में चेंजेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में चेंज है, इसको हम लोग चलो बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको स्पेसिफिक मेथड बोल दिया है ना। बाकी जैसे क्वेश्चन में कोई मेथड का चर्चा नहीं रहता था, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेथड का चर्चा कर दिया है कि आपको इस मेथड से ही बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कह फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल फाइंड द मीन बाय द स्टेप डिवीजन मेथड। बोल दिया यहाँ पर कि किस मेथड से बनाना है, स्टेप डिवीजन मेथड से ही बनाना है आपको। ना डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है, ना शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना है। इसीलिए हम लोग को तीनों मेथड आना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या परिवर्तन है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन में क्या है दिक्कत। तो देखिए हम क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है इसलिए बना रहे हैं। 1000 से 2000 है, क्वेश्चन में है 1000 से 2000 है, और 1000 से 3000 है, और फिर 1000 से 4000 है, 1000 से 5000 है, 1000 से 6000 है। बताइए क्लास में है क्वेश्चन? नहीं है। मतलब क्लास का मतलब हम क्या बताए थे कि जितना से एंड होता है उतना से ही स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर 1000 से 2000 हुआ, एंड कितना से होता है? 2000 से एंड होता है, तो स्टार्ट भी होना चाहिए 2000 से, लेकिन स्टार्ट कितना हो रहा है? फिर 1000 से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। मतलब क्वेश्चन एक तरह से गलत नहीं है, इसे बोलो कि क्वेश्चन सही नहीं दिया हुआ है, इसको पहले सुधारना होगा, सही करना होगा, तब जो है फिर इसे हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग भी देख ले क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन में है 1000 से 2000 है, फिर 1000 से 3000 है, 1000 से 4000, 1000 से 5000, इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको हम डायरेक्ट बनाकर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 15 नंबर ना। पहले आपको कैसे बनाना है, लिखने ला यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्चुअल क्लास निकाल रहे हैं। एक्चुअल क्लास कितना से स्टार्ट है? 1000 से 2000 है, तो 1000 से 2000 हो गया। अब एक्चुअल क्लास में वहाँ पे गलत है दिया हुआ, 1000 से 3000 है, तो हम क्या करेंगे? 2000 से 3000 करेंगे, फिर 3000 से 4000 करेंगे, और 4000 से 5000 करेंगे, ठीक है। और आगे तक है? कहाँ तक है? 5000 से 6000 तक, ये हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी तो ठीक होना चाहिए। क्या है फ्रीक्वेंसी? बोलिए 15, फटाफट बोलिए। फ्रीक्वेंसी भी गलत है, तो चलिए उसका नाम बता दीजिए क्या है। नाम बोलिए क्या है? नेम ऑफ पर्सन। इसको बताइए क्या क्या है? 15, 33, 63, 83, 100 ना। यानी फ्रीक्वेंसी भी ठीक नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब था कि वो घटते बढ़ते होना चाहिए।
आप देखिए 15 से 33 होता है और 63 हो गया और 83 और 100 हो गया, मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है वो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ को सही कर लिए एक्चुअल क्लास में, अब इसको क्लास में लाते हैं। देखिएगा ध्यान से कि कैसे हम इसको एक्चुअल क्लास में ला रहे हैं, यानी घटता बढ़ता कैसे वो देखना है आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार जो आप पढ़ रहे हैं यही काम करेगा, दोबारा वाला उतना अच्छा नहीं होता है। एक बार जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर फिर आगे पढ़ना है, इसी के आधार पर आपको टेस्ट देना रहेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा। एक बार इसको फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको। देखिए किधर से बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है ना, जिधर से बढ़ रहा है अगर नीचे से बढ़ता है तो नीचे से घटाते हैं, अगर ऊपर से बढ़ रहा है तो यानी इधर से इसमें घटाएंगे, एक इसमें घटाएंगे, इसमें घटाएंगे और इसमें घटाएंगे। ठीक है, तो शुरू तो ऊपर वाला होगा तो 15 का 15 ही हो जाएगा। अब 15 और 33 में घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। 13 में 5 तो 8 और 2 में 1 तो यानी 18 हो जाएगा। 63 में 33 को घटाएंगे तो 0 और 3 हो जाएगा। 83 में 63 को माइनस करेंगे तो 0 और 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 20 हो गया। और 83 में इसको माइनस करेंगे तो 17, इतना ही होगा ना। 83 और 7 90 और 10 100 यानी 17,000। अब देखिए यहाँ पे घट बढ़ रहा है। चलिए आप लोग अब बनाइए फटाफट इसमें काम। अब क्या निकालना होगा, पहला मिड वैल्यू x, बताइए फटाफट। L1 और प्लस L2 डिवाइडेड 2, 1000 और 2000, 3000 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1500 आ जाएगा। और फिर 1000 का डिफरेंट है तो 1000 प्लस करते चले जाएंगे, यानी 2500, 3500, 4500 और 5500 हो जाएगा। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए। नेक्स्ट स्टेप dx, x माइनस ए बाय सी। चलिए आप लोग साथ साथ में थोड़ा बोलो, ठीक है, क्योंकि हम ही बनाते जाएंगे तो कैसे हमको पता चलेगा कि आप लोग भी जानते हो। इसमें से कौन डाटा को a मान लें, 3500 को मान लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये -1 -2 +1 और +2। फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, एफ डी एक्स डैश चाहिए, तो इंटू कर देते हैं एफ से। यहाँ पे एक्चुअल ये हो गया, इससे इंटू कर देते हैं। 15 दूना 30 और -18 और ये हो जाएगा 0, ये प्लस हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस में और 3 और 2 5 यानी 54 प्लस में हो जाएगा। इसको माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 6 प्लस में आएगा। चलिए आप लोग काम भी करते रहो, है ना, कुछ कुछ काम करिए। और इसका ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका ऐड होते गया है तो कितना आया है, 100 लास्ट में आया है। ठीक है, मतलब ये जो लास्ट का अगर इस तरह कभी बढ़ता रहेगा डाटा, तो जो लास्ट वाला डाटा होगा, है ना, वही डेटा को इसको जोड़ने पर आना चाहिए। देखते हैं जोड़ के आता है या नहीं। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 0 हाथ में 2, 2 और 1 3, 4, 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, 100 आ गया। चलिए आगे का काम करते हैं। कौन सा मेथड है, बाय स्टेप डिवीजन मेथड है। बताइए फार्मूला, बोलिए। सी, ठीक है। चलिए ए बराबर कितना लिया है जूम, 3500 और एफ डी एक्स कितना आया है, प्लस में 6 आया। एन बराबर 100 और सी बराबर 1000। 3500, ये 2 0 कट जाएगा यहाँ पे तो 60 हो जाएगा ओनली। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 60, 3560। ये मीन बराबर आंसर होगा हम लोग का। ठीक है,
चलिए ये हम लोग का फाइनल क्वेश्चन हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कुछ यहाँ पर ऐसे तो देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये आपको एक्चुअल क्लास में भी निकालना सीखे, है ना। क्लास में निकालने का 2 टेक्निक अभी आप सीख चुके हैं। पहला टेक्निक था कि 0.5 माइनस करने का, और सेकेंड यानी L1 में 0.5 माइनस करने का और L2 में 0.5 प्लस करने का। ये पहला टेक्निक हुआ एक्चुअल क्लास में लाने का। दूसरा टेक्निक ये देखें, अगर इस प्रकार से होगा तो डायरेक्ट आपको 1000, 2000, 3000 करके बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में आप एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में निकालना सीखे। आप क्या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में निकालना सीखे, अधिक बढ़ते क्रम में होगा, जिधर से बढ़ रहा हो, ऊपर संख्या से बढ़ रहा है तो उधर से ही घटाते हमको चले आना है। और यही संख्या दे इधर से बढ़ता है, नीचे से अगर बढ़ते चले जाता, यानी 15 से अगर नीचे से बढ़ता तो हम लोग घटाते, इधर से घटाते। बात समझे? तो बस यही करना है, ठीक है। चलिए अब बाकी और लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है।